स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुड लॉसेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम ट्रैप या फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से बच सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखकर ट्रेड करना चाहिए और कैसे हम फॉल्स ब्रेकआउट या फिर कैसे हम जो मार्केट के जाइंट ट्रैप्स हैं उनसे बच सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये चार्ट हमारे पास बैंक निफ्टी का है और टाइम है 8 सितंबर। ठीक है, तो ये कल का चार्ट है। तो देखते हैं मार्केट कैसे मूव हुआ था कल और कहाँ कहाँ उसने ट्रैप बनाने की कोशिश की या फिर कहाँ कहाँ लोग रिटेलर जो है वो ट्रैप हो सकते थे या फिर कैसे हम गलती करते हैं एक गलत ट्रेड लेकर। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, जो लोग किसी भी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर या फिर किसी इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड लेते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो वो एक गलत तरीका है, क्योंकि इंडिकेटर कभी भी हमें कंफर्मेशन नहीं देता। ठीक है, वो इंडिकेट करता है सिर्फ। तो उस किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आपको ये ज़रूर सोचना है कि आपको मतलब अपनी एनालिसिस करनी है। केवल इंडिकेटर के बेस पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको और भी चीज़ें चेक करनी होंगी, लाइक रेजिस्टेंस, की लेवल्स, सपोर्ट एरियाज़, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स और भी डायनेमिक रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। तो 8 सितंबर को बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस एरिया, आप देख सकते हो रेजिस्टेंस 45,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और दोस्तों ये जो दिख रहे हैं आपको जितने भी राउंड ऑफ करके 45,000, 45,500, 45,000, ये सारे जितने भी लेवल हैं ये साइकोलॉजिकल लेवल माने जाते हैं। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमें लॉसेस नहीं करने हैं, सेफ ट्रेड करना है, तो इन लेवल्स के 100 पॉइंट्स के अंदर, यानी 100 पॉइंट्स अप और 100 पॉइंट्स डाउन, तो ये एक राउंड ऑफ जोन होते हैं। अब ये चाहे सेलिंग जोन हो सकते हैं या फिर बाइंग जोन हो सकते हैं, है ना। तो या तो ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं या रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को थोड़ा सा सावधान रहना है। तो आइए शुरू करते हैं मार्केट ने क्या करा। तो ये आप देख सकते हो अपने रेजिस्टेंस जोन के पास मार्केट ओपन होता है जैसा कि एक्सपेक्टेड है। अप गैप में था, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और रेजिस्टेंस लेकर मार्केट डाउन आता है और अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग है उससे सपोर्ट लेता है और फिर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता। तो वहाँ से एक शूटिंग स्टार फॉर्म करके मार्केट डाउन आता है। डाउन आने के बाद में फिर यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करने लग जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ कंसोलिडेट करता है, जो नए ट्रेडर हैं एक्चुअली उनमें पेशेंस नहीं होता उतना, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो करते क्या है। मान लो ये हमारी ट्रेड चल रही है। ठीक है, आगे अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है हमारी ट्रेडिंग, हमारा जो कैंडल्स हैं वो यहाँ से फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है रिटेल ट्रेडर्स को कि आप देख सकते हो रेजिस्टेंस लिया उसने, यहाँ से यहाँ तक हम स्कैल्प कर सकते थे। ठीक है, फिर ये यहाँ पर जो भी बिगिनर हैं वो, ये एक नॉन ट्रेडिंग जोन है। तो यहाँ पर होगा कि जब तक आपको कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं मिलता तो ऐसे जोन में आप ट्रेड ना करें। ठीक है, मेन जब तक आपको एक स्किलफुल ट्रेडर नहीं हो जाते, जब तक के लिए प्लीज़ अवॉइड करें इस चीज़ को। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्केट कैसे साइडवेज कैंडल बना रहा है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बिग बार पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, बिग बार पे, तो यहाँ पर एक बिग बार रेड कैंडल बनाई है। ठीक है, तो आपको बिग बार पर भी ध्यान देना है कि बिग बार जहाँ बन रही है क्या उसके नीचे कोई सपोर्ट है या फिर उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में बिग बार बन रही है तो उस बिग बार को आपको अवॉइड करना है 100%, क्योंकि वो बिग बार सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा ही सेम यहाँ पर क्या हुआ, आए ये एक रीटेस्ट
ठीक है। फिर यहाँ से एक बड़ी सी रेड कैंडल देखो यहाँ तक, इसका यहाँ तक फॉर्म हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने इस कैंडल के लो ब्रेक होने पर यहाँ एंट्री ली होगी और किसी ने बिग बार के कैंडल के फॉर्मेशन पे यहाँ एंट्री ली होगी। लेकिन आप देख सकते हो कि नीचे एक बड़ा ही प्यारा सा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। ये एक सपोर्ट एरिया है दोस्तों, ठीक है। प्रीवियस डे मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था तो एक सपोर्ट का काम करेगा। ये कहीं से भी इसमें सपोर्ट यानी बाइंग आ सकती है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो वो कभी भी एक लाइन नहीं होती, लाइक ऐसी कोई लाइन नहीं होती, ऐसी कोई लाइन नहीं होती वो, ठीक है। वो हमेशा जोन्स होते हैं। जैसे कि ये जो आप देख रहे हो ये एक सेलिंग जोन है, ठीक है। ये एक बाइंग जोन है, रेजिस्टेंस, ये बाइंग जोन। तो ये जोन होते हैं, ये एरिया होते हैं जहाँ से बाइंग शुरू होती है और मतलब बाइंग होती जाती है, ठीक है। तो जिसने भी यहाँ पर रेड कैंडल बिग बार पे ली होगी वो ट्रैप हो गया, ठीक है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट कैंडल क्लोज, और अगर किसी भी चैनल का ब्रेकआउट आता है या किसी भी चीज़ का ब्रेकआउट आता है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नीचे कोई सपोर्ट ना हो, कोई साइकोलॉजिकल लेवल ना हो, ठीक है। और दूसरा, और आपको रनिंग कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। थोड़ा सा रीटेस्ट का इंतज़ार करो, पुल बैक का इंतज़ार करो। जो लोग बिग बार पर जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ वो देखो कितने अच्छे से ट्रैप हुए, ठीक है। और जो लोग वेट करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर सस्टेन होने दो या पुल बैक का वेट करने दो, तो वो थोड़े बच गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रीटेस्ट करा अपने इस बाइंग जोन को, फिर ये पंप अप हो गया अपने रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ते हुए, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये एक ट्रेडिंग एरिया है, ठीक है। ये होती हैं चीज़ें, मूवमेंट, इस मूवमेंट को कैप्चर करने वाला होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें आप बिगिनर होकर नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ना, ये मैं सही बात बता रहा हूँ, वरना आप सोचोगे मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ना एक बिगिनर ट्रेडर कभी इसको कैच नहीं कर पाएगा। देखो वो मैं बताता हूँ क्यों कैच नहीं कर पाएगा। वो सोचेगा लाइक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसको ले लेते हैं, ठीक है। वो सोचेगा भाई ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे इसको ले लेते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, कहीं यहाँ से रेजिस्टेंस ना ले ले, चलो इसके ऊपर ब्रेक करने की सोचेंगे। मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर होते हैं वो इसके ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पर यानी रनिंग कैंडल में एंट्री ले लेते हैं। तो ये जो दोस्तों ये जो चीज़ है रनिंग कैंडल में एंट्री लेनी, ये आपकी ना इसकी जो विन रेट है वो काफ़ी लो होता है, ठीक है। 50% से कम विन रेट होता है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये रनिंग कैंडल में आप एंट्री ले रहे हो तो वो शूट अप ही हो सकता है वो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एक विक छोड़ के नीचे आ जाए, तो आप बहुत गंदे तरीके से आपका लॉस होगा। तो ऐसा नहीं करते, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ऐसे कंसोलिडेट होके एक चैनल में मूव करके ये यहाँ पर रीटेस्ट करने आया था। ये आपको नहीं दिखेगा क्यों, क्योंकि ये एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर हम 1 मिनट वाले पे आते हैं तो ये देखो मार्केट आया, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पर नहीं, जिनकी भी एंट्री मिस हुई थी, थोड़ा सा वेट करो चैनल का, ठीक है। फिर उसके बाद में जब यहाँ पर रीटेस्ट आया, हैमर बनाया, इसका हाई क्लोज हुआ, तो यहाँ पर आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होती, ठीक है। यहाँ पर आप एंट्री लेते और फिर यहाँ का आपका स्टॉप लॉस होता और फिर ये आप इसको होल्ड करते अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक वैलिड ट्रेड काम करता है, जिसमें रीज़न होता है, जिसमें मैनेजमेंट होता है। तो ये चीज़ें इस तरह के ट्रेड काम करते हैं। तो पहली बात तो ना लोगों को यही नहीं पता कि वो स्कैल्प कर रहे हैं या होल्डिंग ट्रेड्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि आखिर कैसे एक वैलिड स्कैल्प और एक कैसे होल्डिंग ट्रेड, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को कब यूज़ करना चाहिए। और एक वीडियो अपन बनाएंगे कि कैसे हम लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया इसको,
ठीक है। तो फिर चलो अभी बात करते हैं कि कैसे अपन ट्रैप से बच सकते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट जब यहाँ से शूट अप हुआ ऊपर की तरफ, फिर ये एक चैनल में मूव करने लगा। ठीक है, तो हम एक चैनल ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, ये हमारा चैनल हो गया। ठीक है, तो गाइस चैनल पर आप यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर स्कैल्प हो सकती थी। ठीक है, इस वाली चीज़ को हम अवॉइड करते, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा हमारा आखिर इस चीज़ में हम जब तक दोस्तों चैनल में हम जब भी ट्रेड करते हैं जब हमें पता लगे कि मार्केट चैनल में मूव कर रहा है, तो एटलीस्ट ये जो अपना फर्स्ट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है इसको अपन इग्नोर करते हैं। तो यहाँ से हम स्कैल्प कर सकते थे डाउन का और यहाँ से अप का, डाउन का। तो अभी एक चीज़ देखो, यहाँ पर लोग कैसे ट्रैप हुए होंगे। ये चैनल, ठीक है, ये चैनल में मार्केट मूव कर रहा है और फिर यहाँ से ये बड़ी कैंडल, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये जो कैंडल थी ये यहाँ पर इसकी ओपनिंग थी और ये इतनी बड़ी रेड कैंडल। ठीक है, देख रहे हो आप, जिन लोगों ने फोमो के चक्कर में आके यहाँ पर बाय किया होगा, यहाँ पर पुट साइड में गए होंगे, वो ट्रैप हो गए होंगे तगड़े तरीके से। क्यों? अब क्यों ट्रैप हुए? क्योंकि हमेशा ट्रेड को 2 या 3 लेवल्स आपके जब क्लियर हो जाएं, जब भी आपको ट्रेड लेना चाहिए। अब ये देखिए, ये जो आपकी ट्रेड आई है यहाँ पर, ये जो विक छोड़ी है, ये क्यों छोड़ी है? क्योंकि ये एक अपना सपोर्ट एरिया है। आपने वो कंसेप्ट सुना है ना, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। तो अब तक जब ये मार्केट, ये जो लेवल है अपना साइकोलॉजिकल, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये 45,000 का जो लेवल है एग्जैक्टली ये लाइन सपोर्ट नहीं है, ये इतना कम से कम 100 पॉइंट्स तक या 80 पॉइंट्स तक एक राउंड ऑफ अगर फिगर लेते हैं तो ये अपना एक सपोर्ट का एरिया, इसमें कहीं से भी बाइंग आ सकती है। तो वही यहाँ पर हुआ। तो जो लोग पुट में गए थे वो अच्छे से ट्रैप हुए, ठीक है, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर थे वो बच गए होंगे यहाँ पर, और फिर उन्होंने यहाँ पर जब देखा कि ये तो फॉल्स है, तो फिर उसके बाद में अपने चैनल के अकॉर्डिंग स्कैल्प करा होगा, तो वो बचे होंगे। तो गाइस ये कंसेप्ट होते हैं कुछ फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रेड को पहचानने के, ठीक है, जहां आप बच सकते हो फॉल्स ब्रेकआउट से। पहले तो ब्रेकआउट को सस्टेन होने दो, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये कोई ब्रेकआउट नहीं है पहली बात तो। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये मार्केट यहाँ चैनल का ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद में ऊपर का ये जो लेवल है कि यहाँ से इसने रेजिस्टेंस क्यों लिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से इसने रेजिस्टेंस क्यों लिया। हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। तो गाइज अपने को ये भी देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम पर हम की लेवल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ नॉइस कम होती है, वहाँ पर डिमांड और सप्लाई जोन बड़ी अच्छे तरीके से दिख जाते हैं। तो आप देख सकते हो पिछली बार इस लेवल से मार्केट में इतना अच्छा फॉल हुआ था, अराउंड 1500, 600 या 700 के समथिंग मार्केट फॉल हुआ था, ठीक है। अभी ये अगेन इस मार्केट को टच करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक रिटेस्ट बनता भी है। दैट्स इट, देख रहे हो आप ये। तो ये कुछ तरीके होते हैं मार्केट को एनालाइज करने के, और ये सारी की सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आएंगी आपको, और आपको पेशेंस रखना है, समझ रहे हो। जहाँ पर ट्रेड मिले वहाँ लो। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ लॉस, जिन्होंने यहाँ पर मान लो प्रॉफिट किया होगा, यहाँ कहीं भी प्रॉफिट किया होगा, उन्होंने यहाँ प्रॉफिट गवा दिया होगा, क्योंकि ये मार्केट नहीं है ट्रेड करने वाला ना, उन्होंने यहाँ प्रॉफिट गवा दिया होगा। तो इन जोनों से आपको ट्रेड करना है, इन जोनों से आपको बचकर रहना है, ठीक है। मार्केट एंड नहीं होने वाला, एंडलेस चीज़ है ये। तो
आपको रेड डेज में सरवाइव करना है, एटलीस्ट आपका कैपिटल बचा रहे, वरना अगर आपका एक बार कैपिटल वाइप आउट हो गया तो आप सिर्फ देखोगे और पछताओगे कि काश पैसे होते तो लगा देता, ये 150 पॉइंट ऊपर गया है, मेरा इतना प्रॉफिट हो जाता। तो इस चीज़ से बचें, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी डिटेल वीडियो हम बनाएंगे आपके रिकमेंडेशन पर, अगर आप रिकमेंड करोगे या आप कमेंट करोगे कि हमें और डिटेल में वीडियो चाहिए। एक हमने ओवरव्यू दिया है कि कैसे हम ट्रैप ट्रेडिंग से बच सकते हैं, लाइक, ठीक है। इसके और भी कंसेप्ट होते हैं। तो मेरा बस यही मानना है, आप किसी भी इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें। और ये जो मार्केट में चल रहा है ना कि स्ट्रेटजीज का बाप, आपका लॉस नहीं होगा, तो इस चीज़ से बचो गाइस, क्योंकि आपको भी पता है लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। लॉस तो होंगे, लेकिन हमारा मोटिव ये है कि लॉस कम कैसे होंगे, ठीक है। अभी आपका चल रहा है 10 में से 20 दिन आप प्रॉफिट करते हो, 80 दिन लॉस, लेकिन हमारा मोटिव ये है कि आप 20 दिन लॉस करो, 80 दिन प्रॉफिट। ये आएगा दोस्तों लर्निंग से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग से। तो आपको एक बार मंडे का व्यू बता देता हूँ। तो ये एक अच्छा रिजेक्शन एरिया है, सेलिंग जोन है, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, और ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट इस एरिया में मार्केट के खुलने के ज़्यादा चांसेस हैं। मार्केट हो सकता है साइडवेज या फिर डाउन गैप ओपन हो सकता है, लेकिन डाउन गैप 45,000 से ऊपर रह सकता है, ठीक है। तो मंडे को मार्केट इस जोन में थोड़ा सा साइडवेज मूव दे सकता है, बाकी मार्केट इज सुपीरियर। मार्केट के आगे किसी की नहीं चलती, जब मार्केट पर आता है वो नहीं देखता किसी भी लेवल्स को। तो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेस पर कह सकते हैं, ठीक है, और अपनी स्किल्स और अपने लर्निंग्स के बेस पर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ ओवरव्यू, जो आप ट्रैप करते हो, जहाँ आप ट्रैप होते हो, जहाँ आप गलती करते हो, तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। तो सेम इन निफ्टी दोस्तों, आप देख सकते हो 7-6 तारीख, ये इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, समथिंग अराउंड 7 तारीख के बाद से मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हुआ था, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में आ गया था, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, अप ट्रेंड में आ गया था। तो 8 तारीख को मार्केट अप ट्रेंड में रहा, एक्सपेक्टेड 9 को जब अप ट्रेंड में था तो गैप अप ओपन होना था। उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग से सपोर्ट लिया और बाउंस बैक किया, ठीक है। उसके बाद में मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लगा, स्पेंड करते डाउन आया अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के बाद में, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, थोड़ा सा पुल बैक किया, लाइक रीटेस्ट करा, फिर शूट अप हुआ ऊपर की तरफ, फिर यहाँ कंसोलिडेट करते हुए फिर ऊपर जाकर लगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ से इसने रेजिस्टेंस क्यों लिया। अब देखो मार्केट ने 1 टाइम, 2nd टाइम एंड ये है 3rd टाइम। तो ये जो एरिया है ये अपना पूरा सेलिंग जोन है, इसमें कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, यूँ नहीं इसी पॉइंट से, यहाँ से भी, कभी यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से भी, तो कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया ये कि एरियाज़ होते हैं, ये कोई एक लाइन नहीं होती, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पर आया है, मार्केट में एक अच्छा सा फॉल देखने को मिला है, बहुत ही शानदार मूव, ठीक है। तो ये जो बड़े एरियाज़ होते हैं इन पर रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड होता है, तो मार्केट सेम यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और अभी यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर अभी मार्केट क्लोज हुआ। तो हो सकता है मंडे को मार्केट डाउन गैप में
ओपन हो सकता है, ठीक है। मंडे का एनालिसिस ये है हमारा। तो देखते हैं क्या हुआ, 5 मिनट पे चलते हैं यहाँ पर क्या ट्रैप करा मार्केट ने और कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही था, मार्केट आया, मार्केट ओपन हुआ, कंसोलिडेट करा और फिर इसने एक बिग बार एक बियरिश कैंडल बनाई, बड़ी ही शानदार कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या कंसेप्ट होता तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मार्केट यहाँ से आया, तो मार्केट ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर मार्केट ने बाउंस अप किया, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा तो इसने एक रेंज बना ली, जो कि आपकी भी एक्सपेक्टेड रेंज यही रही होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक करा एक बड़ी सी अच्छी सी बेयरिश कैंडल के साथ में, ठीक है। क्लोजिंग भी इसके नीचे और फिर एक नीचे अच्छी सी बेयरिश कैंडल बना दी। तो बहुत सारे आपके लोग जो बिग बार पे ट्रेड लेते हैं उन्होंने यहाँ एंटर करा होगा, या फिर जो ब्रेकआउट पे एंटर करते हैं उन्होंने यहाँ एंटर करा होगा। लेकिन फिर क्या हुआ मार्केट का दिखाता हूँ आपको, फिर वो ट्रैप हुए। फिर क्या हुआ, मार्केट आया, फिर एक बेयरिश कैंडल दी अच्छी, जिन्होंने स्कैल्प करा होगा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, वरना जिन्होंने होल्डिंग ट्रेड्स ली होगी उनके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग का एरिया था, जो कि हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता, अच्छे सपोर्ट का। तो हमेशा याद रखना है दोस्तों आपको, अगर आप बिग बार पर या फिर किसी भी ब्रेकआउट पर, ठीक है, आप सपोर्ट ले रहे हो, आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ऊपर कोई रेजिस्टेंस है तो नहीं, वरना वो एक ट्रैप हो सकता है, वहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, वहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। और हुआ भी वही, मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक थोड़ा रिटेस्ट करा, फिर उसके बाद में शट एक पुल बैक आया, उसके बाद में मार्केट मूव होता चला गया। तो मार्केट इस एरिया में थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए फिर शूट अप करा ऊपर की तरफ, और अपने तो मार्केट इस एरिया में थोड़ा कंसोलिडेट होते शूट अप हुआ ऊपर की तरफ, और अपने रेजिस्टेंस जोन से रेजिस्टेंस लेते हुए सीधे नीचे आकर यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको अवॉइड कहाँ करना होता है, ऐसे एरियाज पर, ठीक है। ये जो एरिया है ये सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग वाले होते हैं, यहाँ पर आपको कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप लॉस करोगे, यहाँ पर आपके प्रीमियम भी उतने नहीं बढ़ते, ठीक है। आपको मोमेंटम चाहिए, बायर हो तो मोमेंटम चाहिए आपको ना, ये प्रीमियम डीके नहीं करवाना अपना, ठीक है, इधर उधर बैठ के। आपको मोमेंटम चाहिए, चाहे वो 1 कैंडल का हो चाहे 5 कैंडल का लगातार, ये मोमेंटम आपको कैच करना आना चाहिए, ये वाला मोमेंटम। स्कैल्पिंग करते हो चाहे कुछ भी, ये वाला मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम। यहाँ से आपका कोई मतलब नहीं है, ये आपको बिल्कुल पैसा नहीं दे सकता। यहाँ आप क्या करते हो, यहाँ का कमाया हुआ पैसा यहाँ लूज कर देते हो, ठीक है। और एक और मोस्ट कॉमन चीज़ जो आप करते हो, गलती क्या करते हो, आप मान लेते हैं कि ये हमारा एक चैनल में घूम रहा है, ठीक है, ये इस चैनल में घूम रहा है, तो आप पता है क्या करते हो, मार्केट आया, यहाँ हुआ आया, फिर यहाँ आया, फिर लेटर से यहाँ आया, तो आप यहाँ पुट ले लोगे, पता नहीं क्यों, कि अब तो ये नीचे तोड़ के चला जाएगा। ऐसा नहीं होता, सपोर्ट है ये इसकी, तो ज़्यादा चांसेस सपोर्ट लेने के होंगे ना कि पुट लेने के, ठीक है। मार्केट कभी ऐसा नहीं कि ये ऊपर गया फिर नीचे आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं करता मार्केट भाई। और आपकी साइकोलॉजी पता नहीं क्या सोच के काम करती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसमें मिलता हूँ और जो करते हैं, वो क्या कहते हैं कि पहले कॉल के लिए बैठेंगे, मार्केट अब ऊपर जा रहा है, भाई पुट ले लूँ, अब इससे क्या ही ऊपर जाएगा, मार्केट बहुत ऊपर चला गया। ऐसा क्यों भाई, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, फ्लेक्सिबल रहो ना, अपने को फ्लेक्सिबल रहना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली ही कुछ और लर्निंग के साथ।
जब तक के लिए बने रहिए, एन्जॉय ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।